आप देख रहे हैं न्यूज इंसाइडर 24/7। आइए नजर डालते हैं देश और दुनिया की 20 बड़ी खबरों पर। मुंबई के मीरा रोड इलाके में ईद उल अजहा से पहले उस वक्त तनाव फैल गया जब पूनम क्लस्टर सोसाइटी में कुर्बानी के लिए बकरे अंदर लाने पर दो गिरोहों के दरमियान झगड़ा हो गया। कुछ रहने वालों ने सफाई और सोसाइटी के कवानीन का हवाला देते हुए बकरों की एंट्री की मुखालफत की, जिसके बाद बहस तेज होकर झड़प में बदल गई। इस वाक़े के बाद से पुलिस ने फौरन मौके पर पहुंचकर सिक्योरिटी सख्त कर दी। इस बीच बीजेपी रहनुमा किरीट सोमैया की जानिब से बीएमसी से मुतालबा किया गया कि हाउसिंग सोसाइटीज और रिहायशी इलाकों में कुर्बानी पर पाबंदी आयद की जाए। जम्मू कश्मीर के वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला की जानिब से बड़गाम में कत्ल की गई 12 साला बच्ची के घर जाकर मुतासिरा खानदान से ताज़ियत की गई और वाक़े पर गहरे दुख का इजहार किया गया। उन्होंने कहा कि इस दर्दनाक जुर्म ने पूरे मुआशरे को हिलाकर रख दिया और मुलजिम के खिलाफ कानून के मुताबिक सख्त कार्रवाई की जाएगी। मीरवाइज़े कश्मीर मौलवी उमर फारूक की जानिब से दावा किया गया कि उन्हें बड़गाम में 12 साला बच्ची का मुतासिरा खानदान से ताज़ियत करने के लिए जाने से पहले ही सुबह घर में नजरबंद कर दिया गया। उन्होंने कहा कि ताज़ियत जैसी इंसानी हमदर्दी को भी अमन और मामूल की सूरत हाल के नैरेटिव के लिए खतरा समझा जा रहा है। पीडीपी सरबराह महबूबा मुफ्ती की जानिब से मीरवाइज़े कश्मीर मौलवी उमर फारूक को घर में नजरबंद करने पर सख्त तनकीद करते हुए कहा गया कि बड़गाम की मुतासिरा फैमिली से ताज़ियत करने से रोकना इंतहाई बेरहमी है। उन्होंने ये भी कहा कि पूरा कश्मीर इस दर्दनाक वाक़े पर गमज़दा है और मीरवाइज़ को इंसानी हमदर्दी दिखाने से भी रोका जा रहा है। बड़गाम पुलिस ने गलवानपुरा की नाबालिग बच्ची के कत्ल मामले में मुलजिम की शिनाख्त मुद्दस्सिर अहमद मीर के तौर पर जाहिर कर दी। पुलिस के मुताबिक मेडिको लीगल और फॉरेंसिक जांच मुकम्मल कर ली गई और तहकीक से ये साफ हुआ है कि जुर्म में कोई दूसरा शख्स शामिल नहीं था। पुलिस ने अवाम से अमन व अमान बरकरार रखने, अफवाहें न फैलाने और कानून को अपने हाथ में लेने की भी अपील की है। बड़गाम के एमएलए और वकील आगा सैयद मुंतजिर मेहदी की जानिब से गलवानपुरा में 12 साला बच्ची के साथ ज्यादती और कत्ल के मामले पर सख्त गम और गुस्से का इजहार करते हुए मुतासिरा खानदान को हर मुमकिन कानूनी मदद का यकीन दिलाया गया। उन्होंने इस वाक़े को इंसानियत पर दाग करार देते हुए मुलजिमों के खिलाफ सख्त कार्रवाई और जल्द इंसाफ का मुतालबा किया। बारामूला के मेंबर पार्लियामेंट इंजीनियर रशीद को उनके वालिद के 40वें की रसूमात में शिरकत के लिए दिल्ली हाई कोर्ट से 25 जून से 30 जून तक आर्जी जमानत दे दी गई। अदालत ने पहले वाली तमाम शराइत बरकरार रखते हुए उन्हें सिर्फ 2 मुकर्रर जगहों पर जाने की इजाजत दी है, जबकि सफर के दौरान सादे लिबास में पुलिस अफसरान भी उनके साथ मौजूद रहेंगे। यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली में बकरा ईद के दिन इम्तिहान रखने का मामला दिल्ली हाई कोर्ट तक पहुंच गया, जहां पर एक मुस्लिम तलिबे इल्म की जानिब से यूनिवर्सिटी के फैसले को चैलेंज किया गया। इस बीच स्टूडेंट्स इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन और ऑल इंडिया स्टूडेंट्स एसोसिएशन समेत कई तलबा तंजीमों ने ईद के दिन इम्तिहान करवाने के फैसले पर सख्त एहतजाज करते हुए इम्तिहान दोबारा स्केड्यूल करने का मुतालबा किया। ईरान की वजारत खारजा के तर्जुमान इस्माइल बागई की जानिब से अमेरिका पर लेमर्ट के स्पोर्ट्स हॉल और रिहायशी इलाके पर मिसाइली हमले करने का इल्जाम लगाते हुए इसे इंतहाई घिनौना जंगी जुर्म करार दिया गया। ईरान के मुताबिक इस हमले में 24 शहरी हलाक और 130 से ज्यादा अफराद जख्मी हुए, जिनमें कम अज कम और कम उम्र के वॉलीबॉल खिलाड़ी और 1-2 साल की बच्ची भी शामिल रही। इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प की जानिब से दावा किया गया है कि उसके हवाई दिफाई निजाम ने पर्शियन गल्फ के ऊपर अमेरिका का MQ-9 रीपर ड्रोन मार गिराया। IRGC के मुताबिक US फोर्सेस की तरफ से ईरान की हवाई हदूद की खिलाफ वर्जी की गई थी और उन्होंने मजीद दावा किया है कि दूसरे सर्वेलेंस ड्रोन्स और एक F-35 फाइटर को भी निशाना बनाया गया। ईरान ने वार्निंग दी है कि किसी भी सीज फायर वायलेशन का सख्त और फौरन जवाब दिया जाएगा। ईरान की आर्म्ड फोर्सेस के स्पोक्स पर्सन ब्रिगेडियर जनरल अब्दुल फजल शिकारची की जानिब से कहा गया कि अगर अमेरिका और इसराइल की तरफ से दोबारा कोई हमला हुआ तो ईरान का जवाब पहले से ज्यादा सख्त और तबाहकुन होगा। उन्होंने वार्निंग दी है कि ईरान अपनी निशाना बंदी की लिस्ट अपडेट कर चुका है और अगर जंग फिर से शुरू हुई तो हमले सिर्फ रीजन तक महदूद नहीं रहेंगे। ईरान ने यह भी कहा कि अगर उसकी ऑयल एक्सपोर्ट्स रोकी गई तो वो भी इलाके में ऑयल की सप्लाई को रोक सकता है। गुलमर्ग गंडोला में टेक्निकल खराबी के बाद फंसे तमाम सयाहों को महफूज तरीके से बचा लिया गया और अब सूरत हाल मामूल पर आ गई। सयाहों की जानिब से पुलिस, मकामी लोगों और फौज की तेज रेस्क्यू कार्रवाई की तारीफ करते हुए कहा गया कि सभी अफराद को बिना किसी बड़े नुकसान के महफूज वापस लाया गया। जम्मू कश्मीर के डोडा जिले के बलेसा इलाके में तामीर जेर तकमील कलवर्ट गिरने से एक मजदूर की मौत हो गई, जबकि बिहार से ताल्लुक रखने वाले 10 मजदूर जख्मी हो गए। तमाम जख्मियों को इलाज के लिए जीएमसी डोडा मुंतकिल किया गया, जबकि पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी।
लद्दाख इंतजामिया ने ईद उल अजहा की सरकारी छुट्टी की तारीख तब्दील करते हुए 27 मई के बजाय अब 28 मई 2026 को छुट्टी का ऐलान किया। नए हुक्म के मुताबिक लद्दाख के तमाम सरकारी दफ्तर, तालीमी इदारे और अवामी इदारे 28 मई को बंद रहेंगे। डायरेक्टोरेट ऑफ स्कूल एजुकेशन जम्मू की जानिब से 29 मई 2026 को ईद उल अजहा के मौके पर जम्मू डिवीजन के तमाम सरकारी और प्राइवेट स्कूल्स के लिए खास छुट्टी का हुक्म जारी किया गया। ऑर्डर के मुताबिक 29/5/2026 जुम्मा को तमाम तालीमी इदारे बंद रहेंगे। ये फैसला ईद उल अजहा की रस्म रवाज और जश्न को मद्देनजर रखते हुए किया गया। जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी के सरबराह सैयद मोहम्मद अल्ताफ बुखारी की जानिब से ईद उल अजहा के मौके पर समाज में गिरती हुई अखलाकी और इंसानी कदरों पर गहरी तशवीश का इजहार करते हुए उलेमा और मजहबी रहनुमाओं से अपील की है कि वो ईद के खुतबों में तौबा, खुद एहतसाबी और इंसानियत का पैगाम दें। उन्होंने बडगाम की बच्ची के साथ हुए दर्दनाक वाक़े को पूरे मुआशरे के लिए एक सख्त तनबीह करार देते हुए कहा कि बढ़ते जुर्म, तशद्दुद और नशे की लानत समाज के अखलाकी ज़वाल की निशानी है। जम्मू कश्मीर के साबका डीजीपी और CIPSA के फॉर्मर सेक्रेटरी शेषपाल वैद की जानिब से मार्को रूबियो को जयपुर से दिए गए प्रोटोकॉल पर तनकीद करते हुए कहा गया कि मोदी हुकूमत ने अमेरिका के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट और दुनिया की सुपर पावर के तीसरे सबसे ताकतवर शख्स का प्रोटोकॉल SHO लेवल तक गिरा दिया। उन्होंने कहा कि उन्होंने पहले कभी अमेरिका के खारजी वजीर के साथ इतना खस्ता और गैर मुनासिब सलूक नहीं देखा और इसे ट्रंप के शिट होल कमेंट का जवाब करार दिया। पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की सरबराह महबूबा मुफ्ती की जानिब से ईद उल अजहा के मौके पर जम्मू कश्मीर और दुनिया भर के मुसलमानों को मुबारकबाद देते हुए अमन, भाईचारे और रहमत की दुआ की गई। उन्होंने कहा कि ईद कुर्बानी, सब्र और इंसानी हमदर्दी का पैगाम देती है और लोगों से अपील की है कि गरीबों, परेशान हाल खानदानों और तशद्दुद से मुतासिर अफराद को अपनी दुआओं और मदद में याद रखें। जम्मू कश्मीर की तालीम वजीर सकीना इत्तू की जानिब से ऐलान किया गया कि ईद उल अजहा के मौके पर कश्मीर डिवीजन के तमाम सरकारी और प्राइवेट स्कूल बुध से जुमा तक बंद रहेंगे। वहीं यूटी के मुलाजमीन के लिए भी ईद के सिलसिले में एक दिन की खास कैजुअल लीव मंजूर की गई। इंडियन नेशनल कांग्रेस के हाई कमांड ने कर्नाटका लीडरशिप चेंज की अफवाहों को खत्म करते हुए वाजे किया कि दिल्ली में हुई मीटिंग सिर्फ राज्यसभा और लेजिस्लेटिव काउंसिल इलेक्शंस पर फोकस थी। इस मीटिंग में वजीर आला सीतारमैया और डिप्टी वजीर आला DK शिवकुमार समेत सीनियर पार्टी रहनुमा शामिल रहे। वहीं पार्टी की जानिब से कहा गया किसी भी लीडरशिप चेंज पर कोई बात नहीं हुई और सभी रिपोर्ट सिर्फ स्पेकुलेशंस हैं। असम के वज़ीर आला हिमांता बिस्वा शर्मा की जानिब से बकरा ईद से पहले कई मुस्लिम तंजीमों और मुसलमानों की तरफ से गाय की कुर्बानी से परहेज के फैसले का खैर मकदम किया गया। उनने से भाईचारा, अमन और समाजी हम आहंगी की नई शुरुआत करार देते हुए मुस्लिम बिरादरी का शुक्रिया अदा किया। मगरबी बंगाल में डिटेक्ट, डिलीट और डिपोर्ट पॉलिसी के बाद गैर कानूनी बांग्लादेशी मुहाजिरीन के खिलाफ कार्रवाई तेज हो गई, जबकि हकीमपुर सरहद पर बांग्लादेश वापस जाने वालों का हुजूम देखने को मिला। हुकूमत ने मशकूक गैर मुल्की अफराद के लिए होल्डिंग सेंटर्स भी कायम कर दिए। मगरबी बंगाल के वज़ीर आला सुवेंदु अधिकारी की जानिब से उनकी हुकूमत ने गैर कानूनी बांग्लादेशी और रोहिंग्या अफराद के खिलाफ सख्त पॉलिसी लागू कर दी। माल्टा में पहले होल्डिंग सेंटर्स कायम कर दिए गए हैं, जबकि BSF के जरिए डिपोर्टेशन का अमल भी तेज कर दिया गया। और पाकिस्तान के दिफाई वजीर ख्वाजा आसिफ की जानिब से अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप की अब्राहम एकॉर्ड में शामिल होने की अपील को मुस्तरद करते हुए कहा गया है कि इसराइल को तस्लीम करना पाकिस्तान के बुनियादी नजरियात के खिलाफ है। उन्होंने दो टूक अल्फाज में कहा कि पाकिस्तान उस वक्त तक इसराइल को कबूल नहीं करेगा जब तक आजाद फलस्तीनी रियासत कायम नहीं हो जाती। इसके साथ ही टॉप 20 हेडलाइंस का यह मरहला हुआ इख्तिताम पजीर। दीजिए इजाजत। लेटेस्ट अपडेट्स के लिए देखते रहिए न्यूज इंसाइडर 24/7।